Thank you everyone for tuning in again and on this episode of In the Midst of a Midlife Crisis हम स्टूडेंट थिएटर पे बात करेंगे। स्टूडेंट थिएटर इसलिए क्योंकि कमर्शियल थिएटर के उस तरह से काम नहीं हो रहा एंड I feel like when it comes to cultural preservation and the role that art forms play in it, उसमें फोक म्यूजिक और स्टूडेंट थिएटर के अलावा या थिएटर के अलावा और कोई उस तरह से काम नहीं कर रहा। जो स्टेट है फिल्म और टेलीविजन की वो सबको ही पता है। और इस पे बात करने के लिए आई एम सो ग्रेटफुल कि उमामा दुरानी एंड अली फारूकी आज हमारे साथ हैं। Umama Durrani is an award-winning student theater actress, whereas Ali Faruqi is a theater expert. I can't even begin to explain all the work he's done for theater. But long story short, he's been the president of various theater groups throughout the majority of his student life. और इसके अलावा करंटली उनका पीएचडी का जो थीसिस चल रहा है वो भी थिएटर रिलेटेड ही है। एंड आई फील लाइक कोविड की वजह से उस तरह से फिल्म और ड्रामा अफेक्ट नहीं हुए जितना थिएटर अफेक्ट हुए। which is why I want to ask you guys as theater artists, how has it been like dealing with all of this? And as an artist, आप लोगों को तो like constantly वो like stage चाहिए, artist चाहिए, because that's your creative outlet. तो अब कोविड की वजह से नहीं है तो how have you been coping and like, कैसा चल रहा है? Thank you so much, Amara, for inviting us in this special occasion. पहले तो यह है कि it's been almost 2 years. हम कोविड से बड़े बुरे तरीके से हिट हुए हैं। मैं जस्ट अपने एज एन इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, मैं पूरी थिएटर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। और इस अफेक्ट होने से हमारे क्रिएटिव फैकल्टी जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई है। इस पूरे टाइम पीरियड में हमने बड़ी कोशिश की कि हम किसी तरह से डिफरेंट मीडियम पे स्विच भी करें, स्क्रीन की तरफ जाएं, या फिर हम ऐसी कोई प्रोडक्शन निकाल सकें जिसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम ख्याल रख सकें। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक चार्म है, हमारा जो एक आप समझ लें कि ज़िंदगी में एक गोल था कि हम थिएटर को ही रिप्रेजेंट करेंगे और थिएटर को ही लेके कैरी करेंगे, और स्ट्रीट थिएटर की बात करें, टेली थिएटर की बात करें, क्योंकि मुझे प्री कोविड ये सारी चीज़ें, आप स्ट्रीट थिएटर है, टेली थिएटर है, रेडियो ड्रामाज हैं, लाइव थिएटर, ये सारे करने का बड़ा मौका मिलता रहा। बट जब से कोविड आया और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जो थिएटर की एक स्किल है वो जैसे ख़त्म होती जा रही है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करे और हम किसी न किसी तरह से दोबारा स्टेज पे जा सकें। Yeah, I feel like especially when it comes to like drama or television, ये लोग फिर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं because इंडिविजुअल सीन्स शूट करने होते हैं, आर्टिस्ट जिनका सीन है वो आ जाएंगे और लाइक सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप ख्याल रख सकते हैं। whereas when it comes to theater you can't really do that ना, क्योंकि आपको लाइव ऑडियंस चाहिए। उसके लिए ऑडियंस के बगैर आप लाइक स्पोर्ट्स भी आप चलें टेलीवाइज कर सकते हैं, लेकिन थिएटर के लिए ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मतलब ऑडियंस की जो एनर्जी होती है वही आर्टिस्ट को फीड कर रही होती है ना? लाइक डू यू गाइस एग्री? Yes, definitely, because थिएटर जो है वो बेसिकली इट इज़ फॉर द पब्लिक। वो पब्लिक के लिए है। जब तक आप उनको दिखाएंगे नहीं कि दिस इज़ आर्ट, दिस इज़ रियली यू, तो वी नीड एन ऑडियंस फॉर दैट। आप ऑडियंस नहीं है, पब्लिक नहीं है, तो हाउ आर यू सपोज टू क्या कहते हैं मतलब कन्वे द मैसेज ऑफ आर्ट विच यू आर लाइक ट्राइंग टू कन्वे। तो मेन चीज़ यही हो सकती है कि वी विल हैव टू वेट इट आउट। वी विल हैव टू वेट इट आउट बिकॉज वी नीड that public, we need that audience to convey that message of art which we're trying to convey. हाँ, लेकिन आई फील लाइक वैक्सीनेशन के बाद भी लाइक व्हाट हैपेंस इफ वी कैंट रिटर्न टू नॉर्मल, बिकॉज हर कोई यही बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी लाइक देयर बी अ न्यू नॉर्मल। वो पुरानी वाली जो एक सेंस ऑफ नॉर्मैलिटी थी वो नहीं रहेगी। तो लाइक देखिए, मेरा ही ख्याल है हमारा कि हर नेशन ने कोविड को डिफरेंटली ट्रीट किया है, और जो न्यू नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ अभी तक हम मोस्टली अपने जितने मेजर जगहें हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होके कोई एक्टिविटी करते थे, थिएटर के ऑडिटोरियम्स हैं, हॉल्स हैं, सिनेमाज हैं, जो पहले ही हमारे मुल्क में बड़े लिमिटेड से
रिसोर्सेज हैं जिनसे लोग एंटरटेन हो सकते हैं, और हमने तो हर चीज़ अपनी बंद कर दिया। अच्छा, मज़ारात भी मिसाल के तौर पे वो भी एक तरह से लोगों के लिए गैदरिंग पॉइंट है। वहाँ पे कवाली का एक समा होता है, लोग इकट्ठे होकर लंगर खाते हैं, एक तरह से वो गैदरिंग पॉइंट। हमारे यहाँ सारी चीज़ें अभी तक उस तरह से इन्होंने नॉर्मलाइज नहीं की। जबकि अगर आप यूरोप को देख लें, या चलें आप अभी रशिया को देख लें, यूरो कप हो रहा है और आप देखें हज़ारों लोग, 70-80 हज़ार लोग स्टेडियम में मैच देख रहे हैं, मास्क भी नहीं पहना। तो हर कंट्री ने कोविड को किस तरह से लिया है, ये एक डिबेटेबल चीज़ है। मेरे ख्याल में हम बीइंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम पे एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले ही हमारे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मैं समझूंगा मिजरेबल कंडीशन में रहता है हर वक्त। तो गवर्नमेंट इस वजह से ज़्यादा रिलक्टेंट है और एहतियात कर रही है। बट आई एम क्वाइट होपफुल कि हमारा जो न्यू नॉर्मल होगा, ऑब्वियसली वो इस तरह का नहीं होगा कि हमारी एक्टिविटीज लाइक थिएटर है, सिनेमा है, फिल्म की पूरी इंडस्ट्री है, या जिस तरह मज़ारात से हमारे मेजर दुनिया जो है वो अटैच है, वो न्यू नॉर्मल लाइफ, पोस्ट कोविड न्यू नॉर्मल लाइफ के अंदर उनके लिए जगह ना हो। मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ और ऑप्टिमिस्टिक हूँ थिएटर की ग्रोथ के हवाले से और लोगों के इकट्ठे होने के हवाले से। हाँ, लेकिन ये है कि you've invested a lot of effort into theater, इस वजह से I feel like you can be positive। लेकिन अगर जनरली देखा जाए उस तरह से लाइक गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी नहीं काम हो रहा थिएटर प्रिजर्वेशन के लिए। हालांकि our theater is way more acknowledged compared to our like ड्रामा फिल्म वगैरह। लाइक नॉर्मली जो हमारी फिल्म्स इंटरनेशनली acclaimed हैं भी, they're largely indie films like सैमुअल क्रूसेट की या केन भी देखें, इट वाजंट एग्जैक्टली कमर्शियल सिनेमा ना। और ड्रामास भी देखें तो असाइड फ्रॉम लाइक जो बेसिक हमारे टिपिकल किस्म के ड्रामास हैं जो जी टीवी जी जिंदगी पे चलते हैं, लाइक हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो अस फॉर ड्रामास। हमारे ड्रामास का जो पता है इंटरनेशनली लोगों को, वो पुराने ड्रामास की वजह से है, बिकॉज दे वर प्रोग्रेसिव। और अभी सिर्फ थिएटर ऐसा रहा है जो प्रोग्रेसिव है, क्योंकि लाइक स्टेट ऑफ जो टेलीविजन ड्रामा है वो सबको पता है, वही स्टोरीज बार बार चल रही हैं, बीच में एक का जो है प्रोग्रेसिव ड्रामा आ जाता है, लेकिन वो भी मतलब जिसका दिल ना उम्मीद तो नहीं। इट्स ऑन अ रियली लाइक इट्स ऑन अ स्मॉल स्केल चैनल, और एक नीश ऑडियंस है जो देखती है, वही ऑडियंस जो लाइक ऐसे प्रोग्रेसिव आर्ट फॉर्म्स को लाइक करती है सपोर्ट, लाइक जो थिएटर को भी सपोर्ट करती हैं। Whereas ये जो है फरहान ताहिर, ही इज़ लाइक अ हॉलीवुड एक्टर, and when he came to Pakistan he opted to act in a theater play। वो कभी ड्रामा फिल्म की तरफ गए ही नहीं है, बिकॉज मतलब वो भी एक्नॉलेज करते हैं कि थिएटर का पोटेंशियल क्या है। और लाइक हमारे थिएटर आर्टिस्ट दे आल्सो लाइक गो अराउंड टूरिंग द वर्ल्ड, लेकिन हाउ मेनी ऑफ आवर फिल्म्स एक्चुअली मैनेज टू डू दैट। लाइक इतनी मुश्किल से आप लाइक बात करते हैं किसी मुल्क के वो डिस्ट्रीब्यूटर से कि आप करें, लेकिन वो भी कितने लाइक लिमिटेड स्केल पे है। और लाइक 20 कंट्रीज में फिल्म रिलीज करके एंड देन यू आर लाइक चलो इतना तो कमा लिए, दैट्स लाइक प्रीटी पैथेटिक। व्हेयरएज थिएटर के लिए आप इतना कर भी नहीं रहे एंड फिर भी उसकी इतनी विजिबिलिटी और इतनी ऑडियंस है, तो इजंट इट डम लाइक नॉट टू कैश इन ऑन दैट, especially like organizational level? Definitely. Basically, हमारा जो चल फिल्म इंडस्ट्री और सब कुछ जो like whatever we see on TV, it's extremely heavily commercialized and it's materialized. Because dramas जो हम सब कुछ देखते हैं उसमें जो the wardrobe, the makeup, everything जो use हो रहे हैं, they're branded, they're you know वो जो अपने जो आपके जो basic जो businesses हैं वो भी क्या कहते हैं through TV वो अपने आप को commercialize कर रहे हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं you know publicize कर रहे हैं, ठीक। तो थिएटर में ऐसा है कि उस तरह की पब्लिसिटी आप किसी और को दे ही नहीं सकते। येस यू कैन टॉक अबाउट मतलब मेजर इश्यूज एंड एवरीथिंग, बिकॉज आप थिएटर में यही कर दिखाते हैं पब्लिक को, आर्ट फॉर्म है, इट्स एन आर्ट फॉर्म, यू नीड मतलब यू कैन नॉट जस्ट कमर्शलाइज इट, यू कैन ट्राई टू कमर्शलाइज इट बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जहाँ पे आप क्या कहते हैं पब्लिक को इन्वाइट कर सके कि प्लीज़ आए, हम आपको क्या कहते हैं मतलब यू नो पब्लिसिटी आप करें थिएटर का, उस तरह से ये जो मेन एस्पेक्ट है हम इसी पे ही काम कर सकते हैं। बट ड्यू टू कोविड थोड़ा सा ये लैकिंग है, बट आई थिंक देयर इज़ अ वे दैट आप थिएटर जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं आप उनको क्या कहते हैं पब्लिसाइज करें, आप उनको पब्लिसाइज करें, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो दैट दीज प्लेसेस एग्जिस्ट। तो आप क्या कहते हैं उनको थोड़ा सा पब्लिसाइज करिए, आप उनको लोगों को क्या कहते हैं अवेयर करें कि
these things actually exist, and these are these ये जो जिधर यहाँ पे कुछ जो भी यहाँ पे प्रोडक्शंस चल रही हैं, this is something you should be digesting. ये जो क्या कहते हैं सास बहू वाले ड्रामे हैं, that this is not what should be digesting. जो चीज़ें क्या कहते हैं जो थिएटर में चल रही हैं, जो थिएटर में प्रोडक्शंस चल रही हैं, that is the main form of art. That is what the public should be consuming. तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि थिएटर इस वक्त पाकिस्तान में उस तरह से कमर्शियल नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप दुनिया को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा महंगे आर्टिस्ट थिएटर के हैं। लोग इवन सिनेमा की अगर $10 की टिकट है तो लोग थिएटर की $300-300 की भी टिकट खरीद के देखते हैं। ब्रॉडवेज के बारे में आप देख लें, आप लंदन जैसे सिटी के अंदर सैकड़ों थिएटर ऑडिटोरियम है। हमारे इस्लामाबाद कैपिटल है, इसमें गिन के आपको थिएटर के जो है वो 4 से 5 ऑडिटोरियम भी नहीं मिलेंगे जो प्रॉपर के, मेरा ख्याल है 1 या 2 के अलावा आपको कोई भी ना मिले, क्योंकि यहाँ पे कभी हमने थिएटर को एक ओरिजिनल और ट्रू आर्ट फॉर्म समझा ही नहीं। और सोसाइटी जो है हमारी, उसका जो थिएटर की तरफ ट्रीटमेंट है वो बड़ी ही मैं समझता हूँ कि अच्छी नहीं है। लोग थिएटर के आर्टिस्ट को जो है वो, चूँकि ट्रेंड ऐसा बन गया है, लाहौर में कुछ थिएटर इस तरह का हो रहा है जिसपे काफ़ी ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। ठीक है, वो एक जॉनरा है, उसकी एक सर्टेन ऑडियंस है, बट इसका ये मतलब नहीं कि पूरे मुल्क का थिएटर वैसा ही। अब हम लोग जैसे मैं या मामा स्टूडेंट थिएटर की प्रोडक्ट है। अगर आप स्टूडेंट थिएटर को देखें तो वो इतना थीमेटिक है, इतना ज़बरदस्त काम बच्चे कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि इंसान हैरान हो जाता है। इतने मेटा किस्म के थीम्स वो करते हैं कि बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये थीम बच्चों ने कैसे सोच लिया और उसको इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रोड्यूस कैसे कर लिया। अब बदकिस्मती से वो बच्चा जब यूनिवर्सिटी से बाहर आता है, यूनिवर्सिटी के ड्रामा क्लब से, तो हमारे पास थिएटर ग्रुप्स नहीं हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि हम उनकी थिएट्रिकल स्किल्स को प्रॉपरली चैनलाइज कर सकें। जब वो चैनलाइज ही नहीं होंगे, और अच्छा चलें चैनलाइज हो गए, किसी ग्रुप में चलेंगे, अब ग्रुप कमर्शियली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमारे मुल्क में गिन के 2-3 बड़े थिएटर ग्रुप्स हैं जो कमर्शियल मॉडल पे चल रहे हैं और अच्छा चल रहे हैं, बट 90% प्लस जो लोग हैं वहाँ पे तो थिएटर बेचारे शौक से ही कर रहे हैं, अपना सिर्फ कैथारसिस पूरा करने के लिए कर रहे हैं। थिएटर से अर्न करना बहुत ही मुश्किल है। ये ऐसे ही जैसे आप आटे में से नमक ढूंढना शुरू कर दें। उसकी वजह क्या है कि आर्टिस्ट लोगों ने अपने आप को कमर्शियलाइज नहीं किया, और बदकिस्मती से जो काम हुआ, जो हो रहा है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा कि लोग ऑडिटोरियम में आ सकें। नो डाउट थिएटर की सिग्निफिकेंस से कोई इनकार नहीं कर सकता। थिएटर इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम टू चेंज पीपल, टू रिफॉर्म पीपल, और आप लोगों को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं किसी भी थीम पे। लोग जब आपके सामने बैठ के एक चीज़ देखते हैं वो कभी भी सारी उम्र नहीं भूल सकते। गो के आप मूवीज़ देख लें, आप बाकी मीडियम्स देख लें, सुन लें, वो चीज़ें उस तरह से याद नहीं रहती। आप प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट देख लें, वो चीज़ें कभी भी उस तरह से याद नहीं रहती जो आपने विजुअली अपनी आंखों से सामने एक्सपीरियंस की होती है। बदकिस्मती से इस वक्त थिएटर जो है वो उस तरह से हमारे यहाँ मुल्क में ग्रो नहीं कर सका कमर्शियली, जिसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं अभी तक इस तरह के इश्यूज को। I feel like जो feedback वाला एक process है, we've got it all wrong. For example, जब आप I feel like इस्लामाबाद में particularly जो art lovers हैं वो theater देखने जाते हैं, और फिर जो अच्छे writers हैं like अनवर मकसूद, they still work in theater. Like last time, I guess pre-COVID times 2019 की बात है, जब नाच न जाने आया था, तो like हर दिन like सारी सीट्स सेल आउट होती थी, it was so hard to get tickets. और थिएटर में ऑडियंस फील लाइक डायरेक्ट फीडबैक है, मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो नहीं अच्छा लगा, आई एम एक्चुअली बीइंग हर्ड। व्हेयरएज टेलीविजन में ये बहुत मसला है कि मतलब ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, वो ये समझते हैं, मतलब बेशक हेट कमेंट्स आ रहे हैं, उन्हें ये कि व्यूज तो मिल गए हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, हेट आ रहा है आता रहे। एंड आई फील लाइक रिसेंटली 2 ड्रामाज इस तरह के आए हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल वॉच्ड इट जस्ट टू हेट ऑन इट, एंड इन्होंने समझ लिया कि जी रेटिंग बहुत अच्छी आ गई है, लेट्स मेक मोर ऑफ दिस गार्बेज।
मतलब ये जो फेक फीडबैक वाला मतलब जो इनका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इट्स सो मेस्ड अप, एंड इस वजह से people are more willing to put their money into like television, even though television is a dying art. और मेजोरिटी जो लोग हैं वो अब वेब सीरीज देखते हैं, और वेब सीरीज में काम करने वाले कौन से लोग हैं? थिएटर से उठ के गए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक पीपल लाइक यू आर ऑफर्ड वेब सीरीज सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि पता है कि ये लाइक एक तो प्रोग्रेसिव स्टोरीज होंगी, वो स्टोरीज जो टेलीविजन पे आपको वैसे भी नहीं मिलती, और दूसरा ये कि एक्टर्स ऐसे होंगे, लाइक टेलीविजन में भी आप देखें जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, a lot of them have a background in theater. Like Yasir Hussain के बारे में आप जो भी बोलो, he's an incredible actor and basically है तो theater actor. नहीं, मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं ऐसा बोल रहा। मैं वाकई उनकी एक्टिंग स्किल्स का दिल से बड़ा कायल हूँ। उन्होंने बड़ा थिएटर किया और बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया और बड़े डाइवर्स किस्म के कैरेक्टर्स को परफॉर्म किया। और फीडबैक से रिलेटेड मुझे अपना एक वाकया याद आ गया। हम ऑल पाकिस्तान परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल JK में परफॉर्म कर रहे थे, और वो प्ले था प्रोस्टिट्यूशन के हवाले से था कि एक बंदी है और वो लाइक वो ये बिजनेस नहीं करती, बट शी इज़ जस्ट लाइक अ मिडल वुमेन जो मीटिंग्स करवाती है या डीलिंग्स करवा देती है, बट वो ये काम नहीं करती। उसकी स्टोरी थी कि वो किस तरह से इस बिजनेस में आ गई, और ट्रू स्टोरी होती है, बेस्ड ड्रामा ट्रू स्टोरी पे बेस कर रहा है, और वो अपनी सारी दुख भरी दास्तान भी सुनाती है एक स्ट्रेंजर को राह गुजरते हुए को, और काफ़ी बातें बताने के बाद वो अपना ये भी यकीन दिलवाने के बाद कि मैं पाक दामन हूँ, मेरा मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, बट स्टिल वो जब उसको सारा वाकया बता देती है और एंड में वो हाथ बढ़ाती है मेरे आगे कि तुम मुझे अपना लोगे, और मेरा डायलॉग होता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, क्योंकि मैं सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ कि सोसाइटी जितना भी को आप बुराई को छोड़ना चाहो, बट वो आपको छुड़वाती नहीं, वो उल्टा आपको उसमें मजीद कीचड़ में दलदल में धकेल देती है। तो जब मैंने ये डायलॉग बोला, ट्रॉमा इस हीट पे था, ऐसे इमोशन से, कि मैंने जब किया ना की, तो ऑडियंस में से एक लड़की की आवाज बेसाख्ता निकल गई। उसने मुझे कहा, बेगैरत आदमी। लाइक ट्रॉमा के अंदर 1000 लोग बैठे हुए हैं और मैं स्टेज पे परफॉर्म करूँ, इतना सीरियस रोल है, और उस बेचारी से बेसाख्ता निकल आया बेगैरत आदमी। तो ऐसे ऐसे भी वाकयात हमारे साथ ड्रामा। फिर हमने वो खैर क्लोजिंग में बड़ा मजे का फिर उसके साथ लड़के के साथ डील किया, ये एक अलग डिबेट है, बट फीडबैक जो है वो मुझे याद है कि मैंने कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं कभी किसी जगह पे हूँ तो कोई स्टूडेंट आके मुझे कहेगा, अच्छा आप अलिफ इकबाल वाले बाला हैं? मैं क्या, जी जी मैं ही हूँ। और पता लगता है कि वो ड्रामा उन्होंने 5 साल पहले पता नहीं किस यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एज अ ऑडियंस देखा होता है। और ऐसे ऐसे भी हमारे साथ वाकयात होते हैं, क्योंकि वो जो करेक्टर्स हैं, लोग इतना उसके साथ अटैच हो जाते हैं, इतना उसको फील करते हैं, इतना उसको लिव करते हैं कि वो हमेशा उसके उसके शहर में मुबतला रहते हैं, उसको याद रखते हैं। एक्टिंग अगर आप टीवी में देख लें तो आपको कभी भी इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी। फिर ड्रामा परफॉर्म करते हुए एक माहौल ऐसा होता है, साउंड इफेक्ट्स, लाइट्स, फिर एक्ट्रेस की उनकी जो स्किल है एक्टिंग की, वो सारा ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करती है ऑडियंस के ऊपर कि वो कभी भी भूल नहीं सकते। और इसीलिए आपको होता है, हमारा अगर हिस्टोरिकली देखें, पाकिस्तान, इंडिया, ये पूरा रीजन जो है, दुनिया जो है, वो सारा प्रोग्रेसिव जितनी अप्रोच आई, उसमें थिएटर का बहुत बड़ा रोल था। हमारे यहाँ भी नाटक रहा, हमारे यहाँ स्ट्रीट थिएटर का कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ फेस्टिवल्स के अंदर नाटक की एक पूरी तकारीब हुआ करती थी, पूरी पूरी नाटक एक कंपनीज होती थी जो हर पंजाबी फेस्टिवल है या सिंधी है, जहाँ भी फेस्टिवल है, वो लोग जाके पूरी पूरी कंपनी वहाँ सेट लगाती थी, खुद परफॉर्म करती थी, अर्न भी करती थी। तो बदकिस्मती से ये आर्ट सारा अब तो बहुत ही मिनिमम लेवल पे रह गया है, बट कुछ लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस आर्ट को प्रिजर्व किया जा सके। ओके, इनकी बात के साथ मैं मतलब ऐड करना चाहूँगी बेसिकली थिएटर जो है ना, इट्स अ वेरी रॉ फॉर्म ऑफ आर्ट। जिस तरह से म्यूजिक है, इट्स कमिंग राइट आउट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स गोइंग टू द ईयर्स ऑफ द लिसनर। तो जिस तरह से क्या कहते हैं म्यूजिक है, उस तरह से थिएटर भी है। वहाँ पे जो एक्टर है, ही और शी इज परफॉर्मिंग, और जो ऑडियंस है वो क्या कहते हैं डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं थ्रू लाइक सेंसेस, मतलब ऑल ऑफ द सेंसेस आर बीइंग यूज्ड, राइट। तो वो जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम स्क्रीन पे देख रहे थे, हम वो स्क्रीन के सामने में इतने नम हो चुके हैं कि दैट वी डोंट इवन रियलाइज दैट
कि वो बिल्कुल हमारे सबकॉन्शियस में जाके ख़त्म हो रहा है। थिएटर जो है उसमें इट स्टेज इन योर माइंड, इट स्टेज अलाइव इन योर माइंड, बिकॉज उसका जो इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है, जो इमोशंस जो क्या कहते हैं रियल इमोशंस जो ऑडिटोरियम में क्रिएट होते हैं ऑडियंस में, तो वो क्या कहते हैं वो दैट इज़ द रियल फीडबैक, वो असल फीडबैक है। जो हम क्या कहते हैं सोशल मीडिया और जो टीवीज और उनके थ्रू जो फीडबैक आता है ना, दैट इज नॉट रियल, वो रियल नहीं है, वो क्या कहते हैं वो कंसिडर्ड और क्या कहते हैं रिसाइकल्ड होता है। ठीक है, तो जो मेन जो क्या कहते हैं थिएटर में जो ऑडियंस का जो क्या कहते हैं अप्रोच होता है ड्रामा की तरफ, वो जो है दैट इज रियल फीडबैक। और मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर द प्ले देयर इज स्टैंडिंग ओवेशन और देयर इज नो ओवेशन एट ऑल, तो वो क्या कहते हैं दैट इज द रियल फीडबैक। एंड तब आपको रियलाइज हो जाता है कि भाई आपने सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट डाला है, दैट यू हैव रिमाइंडेड देम ऑफ अ कॉज, दैट यू हैव रिमाइंडेड देम ऑफ एन आइडिया। So basically that's what feedback should be about. And I feel like इसी वजह से we've moved away from becoming progressive to becoming regressive, क्योंकि हम ऐसे art forms like live theater and like live music उससे हम हट के we're like as you said we've just become numb in front of the screen, like कोई कुछ भी कहता रहे हमें literally फर्क ही नहीं पड़ रहा, especially like when it comes to like really heavy subjects. Theater जब करता है you have like it leaves an emotional impact on you, whereas on television I don't even cry. Like I've never cried watching a movie or drama. Like in theater में like जो emotional हालत होती है because it's like so real. Like it's real people ना, and आपके सामने वो हो रहा होता है and the story feels so real and alive. And I feel like this conversation just got really heavy. मुझे फीडबैक से रिलेटेड एक स्टोरी याद आई। मैं ड्रामा परफॉर्म कर रहा था अलीफ इकबाल, और जैसे ही मैं वो भी नेशनल लेवल का ड्रामा फेस्टिवल था, आलफाक फेस्टिवल था, और मुझे याद है मैं ड्रामा करके निकल रहा था, मुझे हर बंदा मिल रहा कि जी आपने बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा किया है, और वो ड्रामा बड़ा मज़े का था। वही है कि मैं हॉस्टल आ गया जिस यूनिवर्सिटी में हम ठहरे हुए थे, वहाँ रात को हमें भूख लगी और हमने ऑर्डर किया वहाँ के कैफ़े से। तो उनके कैफे से एक लड़का आया खाना डिलीवर करने के लिए, तो वो साइकिल पे आया, उसने बर्गर शर्गर रखे हुए आके साइकिल की पॉकेट में आके उसने जब दिया तो मुझे देख कहता है जी आप बाला है? मैं कह जी मैं ही बाला हूँ। तो फीडबैक, जब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, आर्टिस्ट बेचारा जो है वो सिर्फ इसी के लिए जीता मरता है क्या उसको दो जुमले कोई अच्छे बोल देगा। उसको अगर किसी ने उसकी तारीफ कर दी है या उसके काम को सराहा है, आर्टिस्ट को बेचारे को तो पैसे शैसे बने कोई चाहिए ही नहीं। वही बात कि थिएटर जो है वो एब्रप्ट आपको फीडबैक दे देता उसी वक्त, भैया आपने अच्छा किया है, लोग खड़े होंगे, क्लैप करेंगे, स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। आपने अच्छा नहीं किया तो लोग आपको जो है वो हो सकता है कि आपकी जब आप कर्टन कॉल कर रहे हो आपका इंट्रो भी ना सुन रहे हो एंड में कि भाई ड्रामा क्या था कैसा था, आर्टिस्ट का इंट्रो, वो ऐसे ही चले जाए। आपको उसी वक्त पता लग जाता है कि आपने क्या परफॉर्म किया है, और अगर आप अच्छा कर देते हो ना सिर्फ वो इम्पैक्टफुल है और बल्कि वो लोगों को हमेशा याद भी रहेगा। Like, do you have anything to add? मैं व्यूअर्स से यही कहूँगा कि यार देखें, थिएटर को थोड़ा सा आपके अटेंशन की ज़रूरत है, आपकी भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी। आप लोग अगर बाहर आएंगे और ये जो कॉन्सेप्ट आ गए ना यार, अच्छा मेरा ड्रामा है तो हाँ भाई मुझे कितने पास दोगे, फिर काइंडली से बाहर आ जाए। अगर एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, वो 2-2 माह रिहर्सल करके एक ड्रामा परफॉर्म कर रहा है, और अगर उसने आपसे 500 की टिकट मांग ली है तो आपको तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि चले जाए को वैसे सपोर्ट करने के आप उसको उसके काम में सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमारा जो ये कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि जी ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें फ्री में इन करवा दो, ये बड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, बड़ी गलत हैबिट है। मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी को चाहिए कि वो सपोर्ट करे, ना सिर्फ ये कि मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं थिएटर कर रहा हूँ तो मेरे से पास ना मांग करे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक उस बंदे की बात कर रहा हूँ, हर उस एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूँ जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके हर उस दोस्त की बात कर रहा हूँ जो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई स्टार्टअप करता है, तो उससे चीज़ें लें और उनको सपोर्ट करें। और उन एंटरप्रेन्योर्स को भी मैं यही कहूँगा
कि अगर किसी ने आपको बिजनेस दे ही दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तौबा कर ले और कभी अपने दोस्त या रिश्तेदार को वो इस तरह का फेवर ना दे। हाँ सीरियसली। तो बेसिकली यही है कि आर्ट जो है उसकी क्या कहते हैं वैल्यू, आप उसको वैल्यू नहीं दे सकते, आप उसको एक प्राइस टैग नहीं दे सकते कि भाई आपने क्या कहते हैं एक इतनी सी मतलब मिनिमल चीज़ से आपने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है, तो क्या कहते हैं इट शुड बी प्राइसलेस, इट शुड नॉट बी टैग और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, क्योंकि आर्ट जो है इट्स इटर्नल, इट्स गोइंग टू have an impact throughout your life, throughout the times basically. So it's priceless. It's not it shouldn't be tagged at all. Thank you so much guys for doing this. I really hope आप लोगों ने जो बातें की हैं it will actually have an impact on everyone who watches this, and I am really grateful to my small community जो मेरी podcast देखती है and you tune in for my rants every week, and I really hope you guys will tune in next week and please feedback दीजिएगा because I live for the validation basically.